जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के डेलीगेशन की आज डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के जो हाइलाइट्स है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ और सफलता मिली। आज यानी 10 मई 2023 को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर रक्षा मंत्रालय से मीटिंग 1.5 घंटा चली और वीर बहादुर सिंह जी के साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। ये मुलाकात 7 मार्च 2022, 8 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी और 10 जनवरी को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ हुई मीटिंग की अगली कड़ी थी। जिस मुद्दों पर सहमति बनी वो इस प्रकार है। सबसे पहले सिपाही से जेसीओ रैंक के सभी ईसीएचएस कार्ड धारक अब प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर्स और जवान की राशि में जो अंतर है, जैसे ऑफिसर्स वन टाइम 1,20,000 देता है और जवान 30,000 देता है, तो उस अंतर को पे करना होगा। यानी वन टाइम 90,000 रुपीज़ देकर जवान और 53,000 देकर जेसीओ और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और 35,000 देकर सेमी प्राइवेट जवान ले सकते हैं। अगला जो मुद्दा है जिसके ऊपर सहमति बनी वो है ओआईसी ईसीएचएस। अब डॉक्टर भी होंगे। वीर बहादुर सिंह जी ने पिछली मीटिंग में ओआईसी जो कर्नल होते हैं और सर्विस मानसिकता के ईसीएचएस चलाते हैं, उनसे जेसीओ ओआर को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया था। अब 20% ओआईसी डॉक्टर होंगे, लेकिन वीर बहादुर सिंह जी ने 100% की मांग की और ईसीएचएस में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कहा। और मिलिट्री हॉस्पिटल में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण ऑफिसर का ओपीडी और जेसीओ ओआर के अलग दिन होने और इससे रेफरल में होने वाली देरी पर सवाल उठाया। सेक्रेटरी ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आज भी ओपीडी अलग अलग है और दिखवाने की बात कही। अगला मुद्दा था सैनिक बोर्ड में ऑफिसर को आरक्षित रूम अब जवान जेसीओ को भी मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट होगा। नेक्स्ट मुद्दा सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट जेसीओज एनसीओ और जवान भी बनेंगे। अगला मुद्दा केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अब जवान जेसीओ का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। छठा मुद्दा सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार सिर्फ ऑफिसर को दिए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर्स को देने पर भी कुछ किया जाएगा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वीर बहादुर सिंह जी को महसूस हुआ कि डीजीआर में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं। जवानों के लिए और आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। वीर बहादुर सिंह जी ने सेक्रेटरी को अवगत कराया कि कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कोर्ट में भी है और ऑफिसर के अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोको पेट्रोल पंप और सिक्योरिटी में जवानों को हिस्सा देना होगा। सातवां मुद्दा सीएसडी से संबंधित। सीएसडी के संबंध में विस्तार से बात की। एक ही कार्ड बनेगा जिससे सभी सुविधाएं जवान ले सकेंगे। कंपनी एक्स सर्विसमैन को सीधे सीएसडी छूट की लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से बात होगी। क्वार्टर मास्टर जनरल से बात कराने की भी बात हुई थी। मुद्दा नंबर 8, वीर बहादुर सिंह जी ने आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्ति करने की बात उठाई। उनका कहना था कि एफटी रक्षा मंत्रालय के अंदर है, लेकिन वो विभाग अलग है। मुद्दा नंबर 9,
कुछ और बातों पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री जी से अप्रूवल के बाद सभी पर पत्र जारी होगा। अगला मुद्दा, डिसेबिलिटी पेंशन पर सेक्रेटरी ने कहा कि जो अधिकारी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे से इन पर लगाम लगेगी। अगला मुद्दा, वन रैंक वन पेंशन की पेंशन विसंगतियों के संबंध में वीर बहादुर सिंह जी ने विस्तार से सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ में चर्चा की, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है और धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है। इस पर अशोक ठाकुर जी ने कहा कि फाइनेंस के मैटर में कुछ तो जल्दी करना होगा और इसके लिए वे रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और ज़रूरत हुई तो पीएमओ में भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे। आज ही संगठन के हिमाचल के अध्यक्ष जयेश पटियाल साहब ने एक मंत्री से मुलाकात की और मंत्री जी ने कहा कि कोई एक पॉइंट दो जो मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊं। वो पॉइंट दे दिया गया है। वीर बहादुर सिंह जी ने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात की और कहा कि एमसीओ जैसे संस्थान जो कि जेसीओ एनसीओ आराम से संभाल सकते हैं, वहाँ सैकड़ों कर्नल बिठा रखे हैं। उसी तरह कई अपॉइंटमेंट है जिसको जेसीओ और एनसीओ चला सकते हैं। श्री राम सिंह ने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से अफसर लापरवाह हो गए हैं और इनकी क्षमता और कार्य कुशलता प्रभावित हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। सब एरिया पहले ब्रिगेडियर चलाते थे, अब मेजर जनरल चला रहे हैं। सब एरिया बंद हो, एक पीस स्टेशन में कई ऑफिसर्स मेस चलाने पर सवाल खड़ा किया गया। ऑफिसर्स के री एम्प्लॉयमेंट पर भी रोक लगे, जहां इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय सरकार के पैसे की बर्बादी के। सेवादारी प्रथा से भी हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस पर भी रोक लगानी चाहिए। सरकार बजट लीक को रोक हमारी मांग पूरी कर सकती है। मिलिट्री रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और इस संबंध में सीडीएस से मुलाकात करना चाहिए। रांची के पूर्व सैनिकों ने मुझे जो समस्या बताई उससे मैंने सेक्रेटरी को अवगत कराया। पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। सभी से निवेदन है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर को भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। ये सब बातें वीर बहादुर सिंह जी नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कही है। उन्होंने आप सब के लिए ये संदेश भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो मीटिंग हुई है उसमें इस प्रकार के जो मुद्दे वहाँ पर डिस्कस हुए हैं उनका रिजल्ट जल्द ही पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई और मुद्दों पे बात हुई है, उसके ऊपर जब भी वीर बहादुर सिंह जी से उनकी ओर से लेटर जारी किया जाएगा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जरिए जो लेटर आएगा उससे हर बात का खुलासा हो जाएगा। तो इस प्रकार वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हमेशा जेसीओ और जवानों के लिए काम करते आ रही है और उनके जो परिणाम है वो हमेशा 100% पॉजिटिव रहते हैं। वो जो भी मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा हाई लेवल का होता है और वो सीधे रक्षा मंत्री जी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोगों के साथ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का डेलीगेशन मुलाकात करता है, अपनी बात रखता है और वो बात आगे पेश भी पड़ती है। तो इस प्रकार हम वीर बहादुर सिंह जी का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहते हैं और उनके द्वारा जो मीटिंग डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ में हुई है उनके द्वारा और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा जो आज मीटिंग हुई है उस मीटिंग का हम स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी वीर बहादुर सिंह जी से कि सेवा प्रथा सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। तो ये थी साथियों आप सबके लिए जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीर बहादुर सिंह जी की मीटिंग से आप सहमत हो तो आप इस जानकारी को सभी सैनिकों के साथ में ज़रूर शेयर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी आपसे जुड़ी हुई कोई जानकारी आगे आए तो वो जानकारी सबसे पहले आपको मिले।
बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।